हेलो दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे। आपका पहला सवाल है, एक व्यक्ति ने लोकसभा कक्ष के अंदर क्या कार्रवाई की? ए. पीले रंग का धुआं कनस्तर छोड़ा। बी. जमकर नारेबाजी की। सी. मेजों पर कूद पड़े। डी. ऊपर के सभी। आपका सही जवाब है डी. ऊपर के सभी। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। 13 दिसंबर 2023 को दो व्यक्तियों ने सुरक्षा का उल्लंघन किया और सार्वजनिक गैलरी से लोकसभा कक्ष में प्रवेश किया। उनमें से एक व्यक्ति उन मेजों पर कूद गया जहां संसद सदस्य सांसद बैठे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे, जबकि दूसरे ने नारे लगाए। आपका अगला सवाल है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? ए. साक्षी मलिक। बी. निशा दहिया। सी. गीतिका जाखड़। डी. अंतिम पंघाल। आपका सही जवाब है डी. अंतिम पंघाल। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। 2 बार की अंडर 20 विश्व चैंपियन और सीनियर विश्व कांस्य पदक विजेता अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम को महिला वर्ग में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में नामित किया गया है। अंतिम पंघाल ने अपने सीनियर एशियाई चैंपियनशिप डेब्यू में रजत पदक जीता था। उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने उन्हें राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है। आपका अगला सवाल है, मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता? ए. आयुषी कपूर। बी. रिजुल मैनी। सी. कीर्ति कामरा। डी. सलोनी राममोहन। आपका सही जवाब है बी. रिजुल मैनी। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। मिशिगन US की मेडिकल छात्रा रिजुल मैनी ने न्यू जर्सी में आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता में मिस इंडिया USA 2023 का खिताब अपने नाम किया। वहीं मैसाचुसेट्स की स्नेहा नाम्बियार को मिसेज इंडिया USA घोषित किया गया। पेंसिल्वेनिया की सलोनी राममोहन को मिस टीन इंडिया USA का खिताब दिया गया। इस वर्ष प्रतियोगिता की 41वीं वर्षगांठ है, जो भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता है। आपका अगला सवाल है, फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया? ए. विशाखापत्तनम डॉकयार्ड। बी. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। सी. हिंदुस्तान शिपयार्ड। डी. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। आपका सही जवाब है ए. विशाखापत्तनम डॉकयार्ड। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित एक कार्यक्रम के तहत फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली को कमीशन किया गया। INS तारमुगली एक तेज गति से हमला करने वाला जलपोत है। वाइस एडमिरल संदीप नैथानी, चीफ ऑफ मटेरियल, इस कमीशनिंग समारोह के मुख्य अतिथि थे। इसका नाम अंडमान समूह के एक द्वीप के नाम पर रखा गया है। आपका अगला सवाल है, सुरक्षा उल्लंघन की 13 दिसंबर की तारीख क्यों महत्वपूर्ण थी? ए. भारत की आजादी की सालगिरह। बी. 2001 के भारतीय संसद हमले की 22वीं बरसी। सी. राष्ट्रीय खेल दिवस। डी. धार्मिक अवकाश। आपका सही जवाब है बी. 2001 के भारतीय संसद हमले की 22वीं बरसी। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। 2001 में 13 दिसंबर की सुबह आतंक का काला साया देश के लोकतंत्र की दहलीज तक आ पहुंचा था। देश की राजधानी के बेहद महफूज माने जाने वाले इलाके में शान से खड़े संसद भवन में घुसने के लिए आतंकवादियों ने सफेद रंग की एम्बेसडर का इस्तेमाल किया
और सुरक्षा कर्मियों की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब रहे, लेकिन उनके कदम लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र कर पाते उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने उन्हें ढेर कर दिया। आपका अगला सवाल है, बीसीसीआई ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? ए. सौरभ गांगुली, बी. राहुल द्रविड़, सी. युवराज सिंह, डी. MS धोनी। आपका सही जवाब है डी. MS धोनी। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने पूर्व कप्तान MS धोनी द्वारा पहनी जाने वाली प्रतिष्ठित नंबर 7 जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। BCCI ने यह फैसला धोनी की उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए लिया है। इससे पहले BCCI ने महान सचिन तेंदुलकर की जर्सी नंबर 10 को रिटायर किया था। अब इस विशेष क्लब में धोनी का भी नाम जुड़ गया है। आपका अगला सवाल है, किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? ए. भारतीय स्टेट बैंक, बी. बंधन बैंक, सी. पंजाब नेशनल बैंक, डी. ICICI बैंक। आपका सही जवाब है ए. भारतीय स्टेट बैंक। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने देश में सौर परियोजना को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक KfW के साथ 70 मिलियन यूरो लगभग 630 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट LOC पर हस्ताक्षर किए हैं। LOC का उद्देश्य भारत में सौर फोटोवोल्टिक्स PV परियोजनाओं को बढ़ावा देना है। आपका अगला सवाल है, ओमान के वर्तमान सुल्तान कौन हैं जिन्होंने दिसंबर 2023 में भारत का दौरा किया था? ए. हैथम बिन तारिक, बी. कबूस बिन सईद, सी. अब्दुल्ला बिन सईद, डी. सलमान बिन राशिद। आपका सही जवाब है ए. हैथम बिन तारिक। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक 15 दिसंबर 2023 को 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। आपका अगला सवाल है, 14 दिसंबर 2023 को नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में कमीशन किए गए INS तरमुगली का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ए. गहरे समुद्र की खोज, बी. तटीय निगरानी और सुरक्षा, सी. मानवीय सहायता मिशन, डी. अंतरिक्ष अनुसंधान। आपका सही जवाब है बी. तटीय निगरानी और सुरक्षा। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। INS तरमुगली एक फास्ट अटैक क्राफ्ट 14 दिसंबर 2023 को नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में कमीशन किया गया। मुख्य रूप से केजी बेसिन क्षेत्र और भारत के पूर्वी तट में तटीय निगरानी और अपतटीय विकास क्षेत्रों ODA की सुरक्षा के लिए नामित। आपका अगला सवाल है, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा उद्घाटन किए गए आसियान भारत बाजरा महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए. चावल की खेती को बढ़ावा देना, बी. बाजरा के बारे में जागरूकता बढ़ाना, सी. सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाना, डी. गेहूं आधारित उत्पादों के लिए बाजार स्थापित करना। आपका सही जवाब है बी. बाजरा के बारे में जागरूकता बढ़ाना। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने 14 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन किया। महोत्सव का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के अनुरूप बाजरा और बाजरा आधारित उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार स्थापित करना है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।